इनके लोग जाते हैं जो मोटिवेटर होते हैं, वो जाकर समाज में कहते हैं देखो सरकारी काम जो है ना उसमें काम लोग करते नहीं हैं, कुर्सी पर सो जाते हैं, कुर्सी पर टेक लगा के सिगरेट पीते हैं, रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार होता है। साहब कौन है वो लोग जो सरकारी कंपनियों में सो जाते हैं? क्या ट्रेन के ड्राइवर सो जाते हैं? आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं, ट्रेन तो सरकारी है। क्या डीटीसी के ड्राइवर सो जाते हैं, लोग पहुंच जाते हैं? 100 किलोमीटर की यात्रा अगर आप मुख्य मार्ग से करते हैं तो 100 रुपए से अधिक टोल टैक्स चुकाना है, जबकि गाड़ी खरीदते समय 15 साल का रोड टैक्स लिया जाता है। सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? कौन है वो? सरकार कहती है मैंने सड़क बनाया। जब आपने सड़क बनाया तो हमसे पैसे क्यों वसूल रहे हैं? मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में आपने मना लिया। अरे उनके लिए हवन पूजा सब मैं कह रहा हूँ कामों की तारीफ। कुछ लोगों ने गोबर के केक बना लिए, कुछ आज जो प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर निजीकरण के विरोध में, क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों कर रहे हैं? देखिए निजीकरण ये शब्द इतना डेंजर है कि इसका नाम सुन के ही लोग कांप जाते हैं। स्वतंत्र भारत में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई स्वतंत्रता की, जहाँ बलिदान त्याग की लंबी लंबी कहानियाँ आप सुनते हैं कि लाखों लोग शहीद हुए देश को स्वतंत्र कराने के लिए। क्यों कराया था? कराया इसलिए था कि मेरी सरकार मेरे द्वारा मेरे लिए आम जनों के लिए काम करेगी। निजीकरण में हमारी स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है, सीधा प्रहार भी है, आक्रमण भी है। मेरी स्वतंत्रता को छीनने का यह अप्रत्यक्ष रूप से एक थोपा जाने वाला प्रयास है। इसलिए इसका विरोध पूरे देश के युवाओं को, पढ़े लिखे नौजवानों को करना चाहिए। निजी कंपनियां स्वयं तय करती हैं कि हमें सैलरी क्या देनी है, निजी कंपनियां स्वयं तय करती हैं कि हमें काम कितना कराना है, निजी कंपनियां आपका शेड्यूल तय करेंगी, उनके हिसाब से आपको जीना पड़ेगा। लेकिन सरकारी नौकरियों में सरकार तय करती है। और सरकार किसकी होती है? सरकार जनता की होती है। जनता जिसको चुनती है वो सरकार बनती है। इसका मतलब जनता तय करती है। सरकार के तय करने का मतलब जनता तय करती है। इसलिए कंपनियों को बजाय निजीकरण के राष्ट्रीयकरण की बात होनी चाहिए कि जो कंपनियां अब तक निजी हाथों में हैं उसका भी राष्ट्रीयकरण किया जाए। अब बार बार सवाल ये उठाया जाता है लोगों के इसको फेरने के लिए, आप अंधभक्त कहें कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके दिमाग में ये बात डाला जाता है। इनके लोग जाते हैं जो मोटिवेटर होते हैं, वो जाकर समाज में कहते हैं देखो सरकारी काम जो है ना उसमें काम लोग करते नहीं हैं, कुर्सी पर सो जाते हैं, कुर्सी पर टेक लगा के सिगरेट पीते हैं, रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार होता है। साहब कौन है वो लोग जो सरकारी कंपनियों में सो जाते हैं? क्या ट्रेन के ड्राइवर सो जाते हैं, आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं, ट्रेन तो सरकारी है। क्या डीटीसी के ड्राइवर सो जाते हैं, लोग पहुंच जाते हैं? ये सब बकवास की बात है। और अगर कंपनियां सो जाती हैं तो फिर ये जब आपका WLL आया था, वो BSNL ने निकाला था, तो लाखों गांव के ग्रामीण एक आदमी के घर पे पंचायत में लगा था टावर। आप लोगों को याद होगा विकास की गति जो चली है, समझना उसको। जैसे हम विकसित होने के कगार पर आए वैसे सरकारों ने एक फंडा ला दिया। BSNL बड़ा अच्छा काम कर रहा था, फोन भी काम कर रहा था, लैंडलाइन भी काम कर रहा था, MTNL शहर में उसका पार्ट काम कर रहा था। तो BSNL और MTNL यानी एक ही है, शहर में उसको हम MTNL कह देते हैं, गांव BSNL पूरे इंडिया में है। तो ये सब काम कर रहा था, इसका सिम भी आ गया, इसका मोबाइल भी आ गया, इसका सारा जगह टावर भी इसके लग गए। लेकिन साहब इनको ये लगा कि जो प्रॉफिट, चूंकि इसमें जनता की भागीदारी है ना, ये तो सरकार तय करती है, नौकरियां होंगी, रिजर्वेशन होंगे, कोटे तय किए जाएंगे, इसको इतना भागीदारी तय की जाएगी। भागीदारी पर हमला है, कोटे पर हमला है। आपकी भूमिका को रोकना है, तय कोई और करेगा बैठकर, सरकार नहीं तय करेगी, संसद में बहस नहीं होगा। टेलीकॉम अगर घाटे में है तो संसद में बहस कर लीजिए, क्यों घाटे में है, उन कारणों को आप जानिए। आप कारण जानना नहीं चाहते या जानते हैं लेकिन आप करना नहीं चाहते बहस। संसद आखिर बना किस काम के लिए है? रेलवे पर आप बहस नहीं करेंगे, टेलीकॉम पर बहस नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट पर बहस नहीं करेंगे, सड़कों के निर्माण पर बहस नहीं करेंगे। टोल, माल, टोल और पेट्रोल से धन
अर्जन करने वाली ये सरकार क्यों अपने आप को माने जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है? आप सड़क पर चलने के पैसे निजी कंपनियों को दिलवाते हैं। 100 किलोमीटर की यात्रा करने पर 100 रुपए से अधिक टोल टैक्स दिया जाता है। गाड़ी आप खरीदते हैं तो रोड टैक्स उसी वक्त आपसे ले लिया जाता है 15 साल का। सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं तो लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों की 1 मिनट, हाँ वहाँ भी आ रहा हूँ मैं वहाँ वहीं आ रहा हूँ, वहीं आऊँगा। 100 किलोमीटर की यात्रा अगर आप मुख्य मार्ग से करते हैं तो 100 रुपए से अधिक टोल टैक्स चुकाना है, जबकि गाड़ी खरीदते समय 15 साल का रोड टैक्स लिया जाता है। सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? कौन है वो? सरकार कहती है मैंने सड़क बनाया। जब आपने सड़क बनाया तो हमसे पैसे क्यों वसूल रहे हैं? भारत के आम लोगों से मैं तो पहले ही गाड़ी खरीदते टाइम टैक्स दे चुका हूँ, पोल्यूशन हम भर रहे हैं, इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। सब जगह थोड़ी सब जगह जो हाईवेज है, हाईवे पे बस लगता है। बस वही मैं ला रहा हूं। सड़क योजना में कहाँ लगता है? सारे हाईवेज पर हाईवेज प्राइवेट कंपनियां क्यों बनाएंगी? सरकार क्यों नहीं बनाएगी? आप टोल रिलायंस को देंगे, आप यमुना एक्सप्रेस किसको दे रखा आपने लखनऊ एक्सप्रेस किसको दे रखा है? आपने ये मेरठ एक्सप्रेस किसको क्यों दिया? आपके पास आदमी नहीं है, बेरोजगार सड़क पर कटोरा लेकर घूम रहा, आपके पास आदमी नहीं है काम करने वाला, आप टोल टैक्स क्यों लगाएंगे? हमको ये तो बताइए, क्या आपको भूखमरी है क्या? सुविधाएं अच्छी मिलेंगी? नहीं, सुविधा सरकार नहीं देगी, कंपनियां देगी। वो कह रहे वो टोल के पैसे किसके पास जा रहे हैं? नितिन गडकरी कह रहे हैं अगर आपको अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, यू हैव टू पे। नहीं, हमको अच्छी फैसिलिटी, हमको लैट्रिन जाना अच्छे जगह पर तो 50 रुपया, हमको चाय पीनी है 5 स्टार होटल में तो 5 रुपया, हमको चाय पीनी है फुटपाथ पर, फिर भी आप कह रहे नहीं फुटपाथ वालों को भी इतना टैक्स लगा देंगे कि वो 20 रुपए में चाय देगा। यही तो लड़ाई है प्राइवेट के मामले में, जो असल लड़ाई। आपने सवाल किया प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों को लोग क्यों भेजते हैं, ये दुर्भाग्य देश का। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। शुरू से सरकारी स्कूलों के सुधार के बजाय हमको लड़ाई लड़नी थी कि सरकार के द्वारा दिए गए सभी सुविधाओं को बेहतर कैसे बनाया जाए, चाहे वो शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की हो। ये लड़ाई थी, हमने इस लड़ाई को मोड़ दिया बड़ी चालाकी से, लोगों ने मोड़वाया कि अरे किन चक्करों में पढ़ोगे, चलो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं। अब सरकारी अस्पताल में गए तो इंजेक्शन नहीं है साहब, दवाइयाँ नहीं है साहब, डॉक्टर नहीं है साहब, तो जब सुविधाएं नहीं है तो क्यों चक्करों में पड़ोगे, चलो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लेते हैं। ये मानसिकता बनाते बनाते अब ये हो गया कि सरकारी ट्रेन में चढ़ोगे तो बाथरूम में पानी नहीं मिलेगा, तो मैं तेजस ला रहा हूँ, उसमें चढ़ना, बाथरूम में पानी भी मिलेगी और साथ में तुम्हारी सेवा के लिए एक नानी भी मिलेगी। वो हम कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार उस ओर बढ़ रही है। आम जनों की बात आज हो रही है, ये जगाने के लिए आया गया, ये भगाने के लिए नहीं। मोदी सरकार भगाओ ना ना ना, देश की जनता को जगाओ, बताओ कि प्राइवेट ट्रेन जो है टाइम से पहुंचती है, जो लोकल ट्रेन है पैसेंजर जो सरकार के हाथ में है एकदम आराम से पहुंचती है, 24 घंटा लेट पहुंचती है। मुंबई लोकल उदाहरण है, मुंबई गए कभी? मुंबई लोकल वर्ल्ड लेवल सरकार चला रही है, भारतीय रेल चला रही है, भारतीय रेल चलाती है मुंबई में एक लोकल ट्रेन। उस लोकल पर जाकर जरा सा देख लीजिए, मैंने ट्रेन प्लेन तो लेट हो सकता है। तो मुंबई में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस पे अब नहीं आई आप। देखिए सवाल को समझिए, केंद्र पर आम जनों को समझना होगा। सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, आरजेडी की हो, जेडीयू, मतलब इससे नहीं है, चाहे टीएमसी की हो जिसको बहुत ज्यादा हम लोगों ने सपोर्ट कर दिया। मेरा कहना है सरकार जनता की क्यों नहीं हो। बात करूं राबिया केस की, चल रहा है। अरे यार एक सेकंड में उस पर आ रहा हूँ। सरकार जनता की क्यों नहीं होगी? सरकार भाजपा की क्यों होगी, कांग्रेस की क्यों होगी? सरकार जनता की होनी चाहिए। ये लड़ाई है प्राइवेटाइजेशन के लिए क्यों हम लोग विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, इससे गुलामी का प्लान बन रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से हमको गुलाम बनाने की ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध हुआ था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी रोजगार करने, आज कहीं ना कहीं वही प्लानिंग है। स्कूल प्राइवेट हाथों में, ट्रेन प्राइवेट हाथों में, प्लेन प्राइवेट हाथों में, डीटीसी प्राइवेट हाथों में, सारे ट्रांसपोर्ट, सड़क और यहाँ तक के आप जो डेली चीजें इस्तेमाल करते हैं जैसे खाने में आटा प्राइवेट हाथों में, किसान गेहूं पैदा करे प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट हाथों में मिल रहा है ना, सरकारी राशन मिल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आप जैसे पत्रकारों को जो है स्वस्थ रहना चाहिए ताकि सवाल स्वस्थ होता रहे। सरकारी राशन जो है वो मिल रहा है, मिलना भी चाहिए, अभी स्थिति ऐसी है, लेकिन सरकारी राशन पर हमको निर्भर किया जो जा रहा है ना, ये एक बड़ा प्रश्न है कि हमको निर्भर क्यों किया जा रहा है। सर आप खुद हमें बेरोजगारी बढ़ रही है, काम धंधे नहीं है तो सरकार राशन दे रहा है, खाइए। क्यों बेरोजगारी है, घर पे रहिए, क्यों बेरोजगारी है, ये तो सवाल किया जा रहा है। अब कोरोना ठीक है, लौट के फिर वही मत
जाए फिर आप मोदी जी के एजेंडे पे चले जाइएगा। कोई कोरोना जो था वो सब हो गया। सरकार का कोई काम न रुका था, न रुका है, न रुकेगा। सरकार देश का विरोध है, आपको पता है इस बात का? नहीं, ये आप मानते होंगे। सरकारें चाहे जिनकी भी हो, आम जनों को सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का पूर्ण अधिकार है, करना चाहिए। जागरूक जनता की पहचान यही है कि वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे। सो लोग आज कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन जितनी तादाद होनी चाहिए, जिस तरह से बेरोजगारी का रोना रोया जा रहा है, मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में आपने मना लिया। अरे उनके लिए हवन पूजा सब मैं कह रहा हूँ, कामों की तारीफ। कुछ लोगों ने गोबर के केक बना लिए, कुछ लोगों ने बेरोजगारी दिवस। सोशल मीडिया से जंग नहीं जीता जा सकता। सोशल मीडिया से जंग में मतलब लड़ाई में आपके धार तो आ सकता है, लेकिन आपके जीत हार तब तय होगी जब आप सड़क पर आएंगे। तो थोड़ा मैं नौजवानों से आप लोगों के माध्यम से कहूंगा कि इशू बेस, देखिए केवल व्यक्ति या पार्टी का विरोध नहीं, मैं एक अलग धारणा रखता हूं। मैं व्यक्ति और पार्टी का विरोधी नहीं हूं, मैं इशू और मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। इशू बेस अगर लड़ाई होगी तो उस लड़ाई को कोई डिरेल नहीं कर सकता। आप केवल मोदी का विरोध करेंगे तो आपको कांग्रेसी घोषित कर दिया जाएगा। आप केवल भाजपा का विरोध करेंगे आपको सपाई घोषित कर दिया जाएगा। ज्यादा करेंगे तो आपको और भी कुछ घोषित कर दिया जाएगा जो हो चुका है। इंटरनेशनल नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं व्यक्ति का विरोध, पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्दे का विरोध कर रहा हूँ।